ऑपरेशन सिंदूर पृष्ठभूमि और उद्देश्य। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए। इस जघन्य कृत्य की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में माना जाता है। इस घटना ने पूरे भारत में आक्रोश फैला दिया और सरकार पर जवाबी कार्रवाई का भारी दबाव था। इस पृष्ठभूमि में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका उद्देश्य सीमा पार से आतंकवाद के खतरे को खत्म करना था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य पहलगाम हमले का बदला लेना और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को एक सख्त संदेश देना था कि भारत अपनी धरती पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य केवल आतंकवादियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाना था, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को। ऑपरेशन की योजना भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिन्होंने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी गुप्त कार्रवाइयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू हुआ, जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। लक्षित स्थलों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय, प्रशिक्षण शिविर और हथियार भंडार शामिल थे। हमले सुबह के समय किए गए, जिसका उद्देश्य हताहतों की संख्या को कम करना था। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने हमलों से पहले खुफिया जानकारी एकत्र करने और लक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए उपग्रह इमेजरी और सिग्नल इंटरसेप्ट सहित विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया। भारतीय वायुसेना ने अपने ठिकानों से उड़ान भरी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गहरे लक्ष्यों पर हमला किया। ऑपरेशन में शामिल कुछ प्रमुख विमानों में राफेल, सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना ने एक बहुआयामी रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें वायु शक्ति, सटीक हथियार और समन्वित कार्रवाई शामिल थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपने ठिकानों से उड़ान भरी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गहरे लक्ष्यों पर हमला किया। हमलों में SCLP मिसाइलों और हैमर बम सहित विभिन्न प्रकार के सटीक निर्देशित हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों को उनकी सटीकता और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति के कारण चुना गया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण रेखा पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली।